हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम समांतर श्रेणी यानी एपी का संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी के इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। 2024 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर श्रेणी का यानी एपी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी 0, 5, 10 डॉट 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 450 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 गणित का। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो हल सबसे पहले देखिए, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर डी। ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए एन मतलब कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये एन दिया है। ठीक है, और जो पहला पद होता है वो ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो एन भी है, ए भी है, बस आपको डी पता करना है। डी होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर जो होता है डी। डी होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या होता है, देखो ये ए ही A1 है, ये ए ही A1 है, ये A2 है, A3 है। ठीक है, तो A1 को ही A बोलते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 5 माइनस A1 कितना है 0। 5 में से 0 गया तो 5। तो D का मान कितना आ गया है 5। बस इस फॉर्मूले में रख देना है। जो भी पद बोले तो 20वां बोल रहा है तो n की जगह 20 लिख दीजिए। A जो होता है वो A1 ही होता है, तो यहाँ पर देखो 0 है, प्लस n अभी बताया 20 है, तो 20वां पद है तो 20वां, 10वां पद है तो 10वां। तो आप 20 लिखा है तो यहाँ पर लिखो 20 माइनस 1 और d का मान अभी आप निकाले हैं यहाँ पर 5। तो ये हो गया 5। ये चलता रहेगा। देखो 0, इस 0 को कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा देते हैं। देखो 20 में से 1 गया तो बचा 19 और ये गुणे 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 × 5 = 95। ये 20वां पद आ गया है, यानी कि A20। बस इतना करना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद। पिछली क्लास में हमने सीखा था 10वां पद यानी कि 20वां पद निकालना सीखा था, जो कि इधर से सीखा था। अब देखो अंत से पूछ रहा है। जब अंत से पूछता है तो दूसरा फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं कौन सा लगेगा। फॉर्मूला लगेगा आपका ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, एल क्या होता है, ये लास्ट पद होता है। एल मतलब लास्ट। एन जानते हो कौन सा पद, देखो 10वां पद, तो एन का मान कितना 10। अब आपको डी निकालना है। डी यानी सार्व अंतर होता है A2 माइनस A1। तो ये वाला A1 होता है, ये A2 होता है, ये वाला A3 होता है। तो A2 कितना है 9, तो यहाँ पर लिखो 9 माइनस, और A1 कितना है 4। 9 में से 4 गया बचा 5। तो D का मान कितना आ गया है 5। तो यहाँ पर रखिए बस AN, कौन सा मान निकालना है 10वां। तो N की जगह 10 बराबर L, देखो यहाँ पर लास्ट पद है 254 माइनस N का मान कितना है, देखो 10 है, 10वां पद है माइनस 1 और D का मान अभी निकाले हैं 5। ऐसे आप पुट कर दीजिए। देखिए 254, देखो 10 में से 1 गया तो 9, 9 का गुणा 5 है, 9 × 5 = 45। कितना हो जाएगा 45। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ से लिया तो हो गया यहाँ पर 14। 14 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, फिर 4 में से 4 गया 0, तो कितना बचा 209। तो आपका 10वां पद क्या आएगा, 209 आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 209। बस इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, तो इसका हम हल निकालते हैं। पूछ रहा है समांतर श्रेणी ये दी है, इसका कौन सा पद -81 है, यानी कि एक पद दिया है, यानी an दिया है -81, और आपसे पूछ रहा कौन सा पद है, यानी n का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला चल रहा है अभी। तो यहाँ से देखो a क्या होता है, ये पहला पद होता है a, जिसे A1 भी बोलते हैं। ये A2 होता है और ये A3। A1 को ही A बोलते हैं। तो यहाँ से हम D निकाल लेंगे। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 18 माइनस A1 क्या है 21। तो 18 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -3। कितना आएगा -3।
अब इसमें रख देना है। तो ए एन कौन सा पद है, देखो माइनस का 81, ए एन का मान माइनस का 81 है यहाँ पर देखो, और ए यानी प्रथम पद 21 है, प्लस एन का मान ही हमको निकालना है, ठीक है, और डी हमने निकाला है माइनस के 3, ये देखो माइनस के 81, ठीक है, और ये देखो अभी देखो इधर क्या है, इधर प्लस का है, तो ये इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का ये 21, ठीक है, और यहाँ बचेगा n माइनस 1, तो माइनस 3 का गुणा n से करेंगे तो माइनस के 3n, देखो माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये 21 इधर आ गया है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 8 2 10, कितना हो जाएगा आपका 102 बराबर, इधर देखिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला ये 3 जो है प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 3, और इधर आपको बचेगा माइनस के 3n, क्योंकि ये इधर चला गया है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 105, और ये है माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, 3 हटेगा आ जाएगा इसके बटे में। अब इसको आप भाग कर दीजिए, 3 इधर 105 इधर, तो 3 तरक्की 9 बचेगा 1, ये 5 उतार लिया, 3 तरक्की और 3 पच्छी 15, सॉरी 3 पच्छी 15, तो कितना आ जाएगा 35, तो n का मान कितना आ जाएगा 35। तो इसमें देखो क्या निकालना है, समांतर श्रेणी दी है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग, पदों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला आपका रहेगा कौन सा, एस एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर d, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो n मतलब कितने पदों का निकालना है, 22 पदों का निकालना है, कितने पदों का, 22 पदों का। उससे पहले आप d निकाल लीजिए, d होता है हमारा a2 माइनस a1 होता है, तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, तो d बराबर a2 का मान कितना दिया 3 माइनस a1 का मान कितना दिया 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस के 5, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है, तो d का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5। अब इसमें आप रख दीजिए एस एन, एन का मान कितना है 22, तो यहाँ पर रखो 22 पदों का निकालना है ना, तो आप देखो यहाँ पर भी 22 रखो n की जगह, और ये 2 और 2 गुणे a का मान देखो क्या है, ये वाला 8 प्लस a1 ही a होता है, और यहाँ पर n कितना है 22 है, माइनस 1 गुणे d का मान देखो माइनस के 5 हमने निकाल रखा है। आप देखो s 22 यही निकालना है, 2 1 कम 2 ऐसे काट देंगे, उसको 11 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर देखो ध्यान से 22 में से 1 गया तो बचा 21, कितना बचा 21 बचा, गुणे ये माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो s 22 चल रहा है, ठीक है, ये 11 ये हो जाएगा 16, ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा माइनस के 105, देखो ये देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो 11 इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हासिल लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और 9 में से यहाँ से 1 गया तो बचा आपका कितना बचा 8, 89 माइनस के 89। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 89 और कितना है 11 है, तो 89 फिर से ये 89 गुणा कर दीजिए, 9 9 8 17, यहाँ से लगा 1 9 1 7, तो हो जाएगा माइनस के 9 7 9 गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22 पदों का योग, बस इतना ही आंसर इसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10 का योगफल ज्ञात कीजिए। किस पदों तक ज्ञात करना है ये नहीं बताया, इसमें किस पदों तक ज्ञात करना है ये नहीं बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो हल करते हैं, बस इसको ये कितने तक जा रहा है इसको योग करना है, ठीक है, निकालना ही वही है, बस आपको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए आपका फार्मूला वही होता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर और a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो d निकालने का तरीका हमको पता ही है, ये a1 ये a2 ये a3, तो a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का मान कितना 32 माइनस a1 का मान कितना 34, तो प्लस माइनस 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 के 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। an क्या होता है लास्ट पद होता है, तो लास्ट पद हमारा
यही है, an बोलो या फिर n बोलो, l बोलो, दोनों में से कुछ बोल सकते हो। तो an का मान कितना 10 है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। आखिरी पद ही an होता है या फिर बोलो l होता है। तो यहाँ पर रखो a यानी पहला पद, ये a1 जो लिखा है यही पहला पद है 34। यहाँ पर n ही हमको निकालना है और d का मान हमारे पास -2 आया है। तो यहाँ पर देखो 10 34 देखो प्लस का है, इधर हो जाएगा -34, इधर देखो गुणा करो, 2 का गुणा -n से तो -2n और माइनस प्लस तो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो 34 और 10 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -24, क्योंकि देखो प्लस माइनस ये बड़ा है तो उसके सामने माइनस लगा है। उसके बाद ये 2 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस का है ना, इधर आपका -2n है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -26, 24 और 2 26, और ये देखो -2n, ये माइनस से माइनस कटा, 2 हटा आगे इसके बटे में, ठीक है। तो अब देखो, तो ये 26/2, तो उसका आधा कितना होता है 13 होता है। 26 को ऐसे काटो, 2 1 कम 2 और 2 3 6 13, तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, 2 तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगाइए कि Sn बराबर n/2, और यहाँ पर आपका क्या होता है Sn बराबर n/2 और यहाँ पर a प्लस an। इससे भी हो सकता है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए Sn बराबर n/2 और यहाँ पर 2an-1 और d वाला फॉर्मूला, ये इससे भी हो सकता है। तो हम इस वाले से करेंगे, ठीक है, इजी पड़ेगा। तो कितने पदों का पदों का तो वही नहीं है, यहाँ पर मान रखना है। n का मान कितना है 13 है, तो यहाँ भी रखिए 13/2। a यानी पहला पद देखो 34 ही है, an यानी कि आखिरी पद जो है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13/2, 34 और 10 कितना हो जाएगा, ये गुणे में है, ठीक है। 34 और 10 कितना हो जाएगा आपका 44। अब इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब बचा 13 गुणे 22। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 13 और 22 का गुणा कीजिए, तो 22 ये और 13 ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 6, 6 2 8 और ये 286, कितना आ जाएगा आपका 286 आ जाएगा, 286। यही आ गया है S13 यानी कि योगफल, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दी हुई AP के प्रथम 3 पद लिखिए यदि प्रथम पद व सार्व अंतर क्रमशः दिया गया है। तो 3 पद लिखना है, जिसमें से हल देखिए, शुरू करते हैं। प्रथम पद और सार्व अंतर क्रमशः है, ये प्रथम पद ये सार्व अंतर। तो प्रथम पद A होता है तो दिया है -2 और सार्व अंतर होता है D जो दिया है 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है 3 पद लिखना है, प्रथम 3 पद, क्या लिखना है प्रथम 3 पद, ठीक है। यानी कि ये A1 तो दिया ही है जो क्या है -2 है ना। तो अब A2 निकालिए, A2 क्या है A1 प्लस D होता है। A1 में D सार्व अंतर जोड़े जाएंगे, ठीक है, जोड़ते जाइए। तो A1 का मान कितना है -2, ये देखो, प्लस D का मान है 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, तो A2 का मान भी -2 आएगा। अब A3 निकालिए, A3 A2 में जोड़ने से निकलती है। देखो A1 में जोड़ेंगे D तो A2 आएगा, A2 में D जोड़ेंगे तो A3 आएगा, A3 में D जोड़ेंगे तो A4 आएगा, लेकिन हमको 3 ही निकालने हैं। इसमें भी D जोड़िए, A2 का मान हमारा देखो -2 है, देखो यहाँ पर, और प्लस D का मान हमारा देखो 0 है, तो ये -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये देखो माइनस, कहने का मतलब है देखो A1 भी 2 है माइनस का, और A2 भी -2 है, और A3 भी -2 है। तो आपकी जो AP बनेगी क्या बनेगी -2, -2, -2, ये 3 पद आ गए हैं, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि ये देखो 2, 5/2, 3, 7/2 एक समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो सार्व अंतर व 2 पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो AP निकालने के लिए हमको सार्व अंतर देखना पड़ता है, सब में बराबर है कि नहीं। तो AP ये दी है, तो ये वाला A1 होता है पहला पद, फिर दूसरा A2 होता है, फिर तीसरा A3, ये A4 होता है। तो पहले इन दोनों के बीच में D निकालना है, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, यानी कि सब में D बराबर आएगा तो वो AP होगी, नहीं तो AP नहीं होगी। तो पहले D1 निकालिए, D1 कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 में A1 घटाएंगे, तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, तो इसके अपॉन में 1 होता है। अब इसमें हम कर लेंगे सॉल्व, इसका गुणा इससे 2 1 कम 2, फिर इसका गुणा इससे 5 1 कम 5,
माइनस 2 दूनी 4, घटा देंगे 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, फिर यहाँ पर 2। तो D1 का मान कितना आया है, देखो D1 का मान 1/2 आया है। अब D2 निकालिए। D2 कैसे निकलता है, देखो इन दोनों के बीच में निकला, अब इन दोनों के बीच में यानी A3 और A2 के बीच में, A3 और A2 के बीच में। A3 कितना दिया है, देखो यहाँ पर A3 की जगह क्या है 3, माइनस A2 की जगह कितना दिया है 5/2, लिख दीजिए। यहाँ पर बटे में 1 होता है, ठीक है। इन दोनों का गुणा 2 एकम 2, इसका गुणा इससे 2 3 6, माइनस 1 पंची 5, 6 में से 5 गया, बचा 1/2। अब निकालिए D3। D3 देखो D1 इसके बीच में, D2 इसके बीच में, D3 इसके बीच में, तो A4 और A3, A4 और A3, ठीक है। A4 का मान कितना है 7/2, माइनस A3 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 3, एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 1 7 7, माइनस 2 3 6, घटा देंगे 7 में से 6 गया, 1 बचा और नीचे 2। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे D1 का मान भी 1/2, D2 का मान भी 1/2, D3 का मान भी 1/2, तो यहाँ पर बोलेंगे AP है, AP है। जब AP है तो सार्व अंतर देखो 1/2 1/2 ही आ रहा है, तो 1/2 ही हमारा क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। यहाँ पर देखो सार्व अंतर व 2 पद निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे के 2 पद निकालेंगे। तो इस यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये AP दी गई है, इसके आगे लास्ट पद क्या है, ये वाला, तो इसके देखो A4 है ना, तो A5 निकालो। क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना। A5 कैसे निकलता है, A4 में D जोड़ना होता है। तो A4 कितना दिया है, देखो ध्यान से, A4 ये रहा 7/2 बट प्लस D देखो ये 1/2 निकाला है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, या फिर ऐसे करो सिंपल, दोनों में सेम एलसीएम सेम लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आएगा 4। तो A5 कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब A6 निकालो, 2 पद निकालने हैं। A6 कैसे निकलता है, A5 में जुड़ेगा, यानी कि A पिछले वाले में D जोड़ दो, तो D, तो A5 अभी निकाले हो 4 और D हमारा कितना है, ये 1/2, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, प्लस इसका 1 गुणे 1, 8 1 9/2। कहने का मतलब है 2 पद कौन से निकले हैं, 2 पद निकले हैं। पहला पद निकला देखो 4 और दूसरा निकला है 9/2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो योग यानी SN, तो 14 पद है तो S14 बराबर 1050। क्या दिया है, 14 पदों का योग 1050 है, तो S14 बराबर 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी A बराबर 10 दिया है। तो 20वां पद यानी AN आपको ज्ञात करना है, यानी A20, सॉरी 20वां पद ना, A20 आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा D, है ना, D इसके लिए फॉर्मूला लगता है ना, AN निकालने का फॉर्मूला यही तो है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, है ना। तो N तो पता है 20, लेकिन D नहीं पता, D के लिए ये दिया है ना, इसके अनुसार निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 और यहाँ पर 2A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पर D, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो SN की जगह क्या है 14, देखो यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर भी 14 रखो, 14/2, यहाँ पर 14/2, यहाँ 2 और A की वैल्यू देखो 10, तो यहाँ पर 10 प्लस N का मान क्या है 14 माइनस 1 और D ही हमको निकालना है। और S14 का मान 1050, ये देखो यहाँ पर दिया है, और 2 एकम 2, 2 7 14, 7 बार कितना जाएगा, 7 बार जाएगा, और 10 दूना 20 प्लस 14 में से 1 गया 13 और ये D, है ना। अब देखो 1050 बराबर 7 दूनी 14, 1040 प्लस 13 7 91 D, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसका अंदर गुणा कर दो, 7 का गुणा इसमें कर दो, और देखो 1050 140 देखो इधर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, इधर बचेगा 91 D, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो करिए माइनस, तो यहाँ पर कितना है 140 है, इधर आपका 1050 है, तो यहाँ पर करते हैं
1050, यहाँ पर है 140, 0 में से 0, 5 में से 1 4 गया 1 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, तो कितना बचा 910। और यहाँ पर देखो 91D है, 91 हटा आ गया इसके बटे में, ठीक है। तो देखो 91 एक कम 91, ये देखो 0 10, तो D बराबर कितना आ गया है, D बराबर 10 आ गया। तो D का मान 10 आ गया, D का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब D का मान 10 आ गया है, अब आपको 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद के लिए फॉर्मूला ये रहा, तो A20, n की जगह 20, A प्रथम पद दिया है देखो 10 प्लस n यानी 20वां पद, तो 20 माइनस 1, और D अब ये निकाला है 10, ठीक है। ये A20 ही निकालना है, 10 प्लस देखो 20 में से 1 गया 9, 9 का गुणा 10 से 9 10 में 90, देखो 20 में से 1 गया 19, सॉरी 20 में से 1 गया 19, 19 का गुणा 10 से, तो 19 10 में 190, 19 10 में कितना होता है 190 होता है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, A20 बराबर 190 और 10 200, ये आ गया है 20वां पद। यही निकालना था बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से निकाला। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये बिल्कुल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 51 पदों का योग दिया तो S यानी सम ही दिया है, 51 है तो 51 लिखो, कितना दिया है योग ज्ञात करना है, सॉरी, है ना। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हैं। दूसरे यानी A2 दिया है और तीसरा पद यानी कि A3 दिया है, 14 और 18। तो यहाँ से D निकल आएगा भाई, बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, A3 में से A2 घटाते हैं, A3 में से A2 घटा के, देखो जब भी D निकालना हो तो बड़े में से छोटा, देखो 2 पद दिए हैं ना, A3 दिया है A2 दिया है, तो A3 में से A2 घटा दो, तो A3 कितना दिया 18 माइनस A2 कितना दिया 14, ठीक है। तो 18 में से 14 जाएगा तो बचेगा 4, D का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब D का मान हमारा 4 आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले A पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, A पता करना पड़ेगा। देखो इसके लिए फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला होगा बता देता हूँ, SN बराबर n/2 और यहाँ पर A प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रथम पद निकालना पड़ेगा, AN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। AN की वैल्यू क्या होती है, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कब आएगा, जब A2 कब आया होगा, A2 कब आया होगा जब A1 में D जुड़ा होगा, करेक्ट। A2 कब आया होगा जब A1 में D जुड़ा होगा, तभी तो A2 आएगा, A1 में तो जुड़ के आता है। तो A2 का मान हमारे पास देखो दिया 14, यहाँ से A निकालने की कोशिश कर रहे हैं और A1 ही हमको निकालना। A1 ही क्या होता है, A होता, अब A1 को यही लिख देंगे, प्लस D अभी देखो निकाला 4, D अभी निकाला है 4, तो यहाँ पर देखो 14, 4 इधर भेज दो, हो जाएगा माइनस के 4 बराबर A, 14 में से 4 गया, बचा आपका 10 बराबर A। तो A का मान कितना आ गया है 10 आ गया। अब A का मान यहाँ पर रखना है, AN यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर A का मान आ गया है A, ये रहा ना। अब आपको 51 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि इसमें ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं, दूसरा लगा देते हैं, ये वाला, इसमें ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा कि n/2 2A n-1 और D, ये वाला लगेगा, ठीक है, ये वाला नहीं लगेगा। तो S कितने पदों का, 51 पदों का, तो S 51, यहाँ पर भी 51 रखना है, बटे में 2 ही रहेगा, 2 गुणे A का मान अभी देखो निकाले हैं 10, प्लस N का मान कितना है 51 माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो D का मान अभी निकाला था हमने, ये रहा 4, ये रहा, ठीक है। अब इसको कीजिए, S 51 का मान हमको निकालना है, S 51 ही निकालना है, ठीक है। आगे देखो ये 51/2 ही है और 10 दूना 20 प्लस 50 में से 51 में से 1 गया, बचा 50, 50 चौके कितना हो जाएगा 200, 50 चौके कितना होता है 200 होता है, तो 50 चौके 200 होता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये कितना दिया है देखो 51/2, इन दोनों को जोड़ेंगे, 200 में से 20 जुड़ा, 220 कितना हो जाएगा 220। अब इसको सिंपल कर लेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करता हूँ कि S
51 पदों का निकालना है। तो यहाँ पर देखो कितना दिया है 51 गुणे 110। अब यहाँ पर 110 और यहाँ पर 51 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 1 0 0 1 1 1, यहाँ पर 5 0 0 5 और ये 5, इनको ऐड कर लेंगे 5 5 6 56 10, कितना आ जाएगा 56 10। तो 51 पदों का योग कितना आएगा 56 10 आएगा। अंत लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लास्ट होगा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, उस समांतर श्रेणी में जिसमें a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तब n व d निकालना है, ठीक है। n और निकालना है और क्या निकालना है, d निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये दिया a भी दिया है, an भी दिया है, तो और sn भी दिया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि Sn बराबर n/2 और a प्लस an, एक फॉर्मूला ये होता है ना। और एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और यहाँ पर d, है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं, हमको n और d निकालना है। तो यहाँ पर देखो Sn बराबर कितना दिया है 210, तो यहाँ पर रखो 210, ठीक है। कितना रखेंगे 210, और n हमको निकालना ही है। a का मान देखो कितना दिया 8, हमने रखा 8, और an का मान कितना दिया 62, तो यहाँ रखो 62, है ना। जो दिया फटाफट रखते जाओ। तो ये कितना हो गया देखो 210, तो 210 और देखो यहाँ से गुणे बटे में है, आ जाएगा इसके गुणे में। तो 210 का गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिख ही देते हैं 210 गुणे 2 बराबर, यहाँ बचेगा 8 का गुणा n से, तो 8n, है ना। फिर प्लस n का गुणा, ठीक है, n का गुणा इधर आपका 62 में, या फिर क्या करें इसको जोड़ ही लें, इसको जोड़ लेते हैं, n पड़ा रहने दो। 62 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 70n, है ना। अब क्या करेंगे, इनको हम नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो 210 गुणे 2 है ना, और यहाँ पर 70 हटा, आ जाएगा इसके बटे में 70, यहाँ से n, यहाँ 70 था, ये 70 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ये यहाँ पर 70n लिख दो, 70n, ठीक है। 70n ही है, 70 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 0 0, या फिर एक काम करो, इस 0 से ये 0 कटा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो 2 3 6, n बराबर कितना आ गया 6। एक आंसर तो ये आ गया n बराबर 6, ठीक है। अब एक आंसर इससे निकालते हैं, an बराबर a प्लस n-1, यहाँ से d निकलेगा, तो an का मान कितना है, an का मान 62 बराबर, a का मान देखो अभी दिया है 8, प्लस n का मान अभी देखो निकाले हो 6 -1, और d ही हमको ज्ञात करना है। तो देखो 62, 8 इधर ले हो जाएगा माइनस का 8, 6 में से 1 गया 5, और ये d, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 62 है, ठीक है, और इधर आपका 8 है, तो कितना बचेगा 12, 4 बचेगा, ये 5, कितना बचेगा 54, ठीक है। 54 8 आपका कितना होता है 62 होता है, और यहाँ पर 5 d, 5 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया 54/5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसके दो आंसर हैं। तो सिंपल में एक फार्मूला ये लग रहा है, एक फार्मूला ये लग रहा है। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैं तो दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ तक का समझ में आया था ये वाला फार्मूला, तो देखो दोबारा समझा रहा हूँ। ऐसा था Sn बराबर n/2 और a प्लस an था, है ना। दोबारा समझा रहा हूँ, Sn का मान देखो दिया है 210, हमने रखा 210 बराबर, n का मान हमको निकालना था /2 था, a का मान हमको दिया था 8 और an का मान दिया था 62, ये दिया था, ठीक है। अब देखो ये 2 हटा, आ गया इसके गुणे में, यही किया हमने ना। तो 2 गुणे 210, ठीक है, इसको लिखा है सही। 62 और 8 हो जाते हैं 70, 70 और n तो हो गया 70n, 70 हटा, ये रहा, ये 70 हटा, आ गया इसके बटे में। ये 0 से ये 0 का कटा, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो 3 दूनी 6, 6 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया था 6 आ गया था। उसके आगे ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।